नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हरियाणा के अंदर इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ अब खुल करके चंद्रशेखर रावण आमने सामने उतर चुके हैं। जी हां, चंद्रशेखर रावण अब खुल करके मायावती के सामने विरोध में अब उतर चुके हैं। जी हां, मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक लगातार जिस तरीके से कहा जाता कि पर्दे के पीछे से या फिर गाहे बगाहे जिस तरीके से बहन मायावती का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, चंद्रशेखर रावण लगातार दलित राजनीति करते थे, वो भी दलित समाज के मुद्दों को लेकर के लड़े और बीएसपी को ही कमजोर करने का वो लगातार काम कर रहे थे। लेकिन अब खुलकर के चंद्रशेखर रावण ने ताल ठोक दिए बहन मायावती के सामने, यानी बहन मायावती का अब खुला विरोध, आमने सामने चुनौती देते हुए चंद्रशेखर रावण नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा में आपको पता होगा कि आज से लगभग 2 महीना पहले ही अभय सिंह चौटाला की इनेलो पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का अनाउंसमेंट किया और हरियाणा में लगातार 2 महीने से आकाश आनंद हो या फिर बहन मायावती, लगातार उनके जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क है, बीएसपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में थी। लेकिन इसी बीच में 2 दिन पहले एक खबर आती है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर चंद्रशेखर रावण दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अब दुष्यंत चौटाला के साथ यानी जो उनकी जेजेपी पार्टी है उसके साथ एएसपी ने गठबंधन कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में देखिए 2 चेहरे होंगे, एक दुष्यंत चौटाला है, दूसरे चंद्रशेखर रावण है। इन्होंने खुले तौर पर ताल ठोक दिया है कि अब हरियाणा के अंदर एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। किसी भी देखिए राजनीतिक दल का मैं चुनाव लड़ने का विरोध नहीं करता हूं, मैं लगातार कहता हूं कि राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी एक बात है, मंचों से लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि दलित समाज के उत्थान की वो लड़ाई लड़ते हैं, दलित समाज के भागीदारी की लड़ाई लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज बराबरी में आए। वो कहते हैं कि बहन मायावती का मैं बहुत आदर करता हूं, बहन मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो अम्बेडकर की बात करते हैं। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की सूझबूझ पर कि आखिर हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की आपकी इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? बहुजन समाज पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ी तो राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की, देश की सबसे बड़ी, और लगातार कई चुनाव में वो हरियाणा में चुनाव लड़ चुकी है, वहां पर कई उसके विधायक भी जीते थे। लेकिन क्या आप उतनी बड़ी पार्टी हैं? क्या अभी आपके राजनीतिक जीवन का शुरुआत था चंद्रशेखर रावण? अपने पार्टी से इकलौते आप अभी पहली बार सांसद बने हैं। तो फिर आखिर हरियाणा में चुनाव लड़ करके आप इस किसके वोट को फायदा पहुंचाएंगे? आखिर किसके वोटों को तोड़ेंगे? यानी बहुजन समाज का जो वोट है वो बसपा और एएसपी के बीच में कहीं ना कहीं टूट जाएगा, बिखरेगा। और कहते हैं ना कि चुनाव में जब वोट बिखरता है तो सत्ता शासन की भागीदारी दूर हो जाती है, हाथों से निकल जाती है। तो मायावती आपसे पहले वहां पर गठबंधन करके जब चुनाव लड़ रही है, तो आप कहते हैं कि बहन मायावती का आप आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो मायावती के समर्थन में आपको वहां पर साइलेंट हो जाना चाहिए था। ये चुनाव आपको नहीं लड़ना चाहिए था। पूरे हरियाणा के अंदर ढंग का भी आपका संगठन भी नहीं होगा और आप चुनाव लड़ने के लिए जेजेपी के हाथ में चले गए। चलिए, उसके बाद भी हम मानते हैं कि आपका निर्णय फैसला सही है। चंद्रशेखर रावण से एक सवाल है, बहुजन समाज भी जरूर पूछना चाहिए कि आप जिस हरियाणा के अंदर आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं वो पार्टी है जेजेपी, यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी। जो पिछले अभी जो वर्तमान की सरकार चल रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की, लगातार 4 साल वहां पर मंत्रालय संभाल करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में 4 साल रहे हैं। अभी साल भर पहले वो पार्टी छोड़े हैं, यानी गठबंधन में थी जेजेपी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जो पार्टी सोची कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वहां सरकार चलाती, आप उसके साथ जाकर के समर्थन कर रहे हैं, आप उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मात्र 20 सीटों पर। अब सोचिएगा, 90 सीटों का पूरा विधानसभा, 90 में से सिर्फ इनको 20 सीटें दी जा रही है चुनाव लड़ने की। अब सवाल उठता है कि आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो जो पार्टी उनके साथ गठबंधन में अभी हालिया 4 साल में रही, आप उसके साथ गठबंधन करके हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ते हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये चंद्रशेखर रावण से एक बड़ा सवाल होना चाहिए दलित समाज को, कि जब जब आप लोग कहते हैं कि भाई हम दलित हितैषी, दलित समाज के उत्थान की आप बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप माननीय सांसद बन चुके हैं, संसद के अंदर आवाज उठाइए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने जल्दीबाजी में जेजेपी के साथ गठबंधन करके 20 सीटों पर ही जिस तरीके से सहमति भर दिया, कहीं ना कहीं जो दलित समाज का वोट है, बहुजनों का वोट है, उसकी नीलामी करने की प्रक्रिया आप लोगों ने शुरू कर दी है। जब आपको पता है कि वहां पर बीएसपी जिस तरीके से 2 महीने पहले ही वहां पर अभय सिंह चौटाला के साथ, इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी है, गली गली में घूम रहे, तस्वीरों को देखिए किस तरीके से आकाश आनंद या फिर तमाम जो चेहरे हैं वहां पर समर्थन में उतर करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहां पर आप बसपा को कमजोर करने के, तोड़ने के लिए आप चुनाव लड़ जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप बसपा को तोड़ने और कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ाओ? कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उसे सुनिएगा, आपको सुनकर लगेगा कि मेरी बातें सही हैं। कैसे सही है मैं बताता हूं। चंद्रशेखर रावण हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने चले जाते हैं क्योंकि वहां पर बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ी। लेकिन यही चंद्रशेखर रावण से अगर आप पूछेंगे
कि जब गुजरात का चुनाव हुआ तो वहां पर आप बड़े पैमाने पर किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव क्यों नहीं लड़े, वहां पर ये खामोश थे। जब हिमाचल का चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस और भाजपा के सामने आमने सामने टक्कर थी, ये हिमाचल में चुनाव नहीं लड़े। बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मजबूती के साथ ही गठबंधन करके चुनाव में नहीं उतरे। महाराष्ट्र के अंदर आप चुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन आप चुनाव में उतरेंगे कहां? बिहार के अंदर जब उपचुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें आपकी कहीं भागीदारी नजर नहीं आती है। बंगाल के अंदर आपकी भागीदारी नजर नहीं आती है, लेकिन आप वहां चुनाव जरूर लड़ जाते हैं जहां बीएसपी पहले से गठबंधन करके हरियाणा के अंदर मजबूत स्थिति में इस बार दलित समाज के वोट को एकमुश्त करके एक जगह लाने का प्रयास कर रही थी ताकि सत्ता में भागीदारी मिल सके दलित समाज को। आप वहां पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने उतर गए। क्या आपको वाकई में लगता है, दिल पर हाथ रखकर कभी सोचिएगा अकेले में बैठकर, वाकई में इस लायक अभी कैपेसिटी हो चुकी है क्या हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी की वो वहां पर चुनाव लड़ सके? नहीं है, स्थितियां नहीं है आपकी लड़ने की। लेकिन फिर भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके आप किसे फायदा पहुंचाएंगे? अब ये तो दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, वही बताएंगे कि चंद्रशेखर रावण जो हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे, उसको कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए तो बीएसपी को लड़ना, ये तो कंफर्म हो चुका है। क्योंकि आप लड़ेंगे तो आप भी दलित समाज के वोटों की राजनीति करते हैं। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर आपका संगठन बेहतर नहीं है, अभी नई नवेली आपकी पार्टी, आपको समय लगेगा। लेकिन अब बसपा के खिलाफत करने के चक्कर में जल्दी से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, और मैदान में उतर के कहीं ना कहीं दलित वोट का जो समीकरण है ना, आप लोग उसे तोड़ देते हैं। और फिर आप मंचों से कहते हैं कि हम तो दलितों के मान सम्मान और भागीदारी की बात करते हैं। कैसे भागीदारी मिलेगी? आखिर भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? जब जब चुनाव आता है कहीं ना कहीं अडंगा लगाकर आप चुनाव लड़ जाते हैं और कहते हैं कि भागीदारी दिलाएंगे। कहां से भागीदारी दिलाएंगे? सड़कों पर उतर करके हो हंगामा जो आप करते हैं, पहुंच जाते हैं, कहीं भी घेराव कर देते हैं, हजारों के समर्थक पहुंच जाते हैं, उससे क्या भागीदारी मिलती है? भागीदारी के लिए सत्ता चाहिए, शासन चाहिए और पावर चाहिए। जिस तरीके से यूपी में बहन मावती को जब सत्ता शासन मिला तो भूमिहीनों को जमीन दी गई, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी करने वाले लोगों की जो रूह कांप चुकी थी उनको भागीदारी दी गई, उनको नौकरियां दी गई। तो जब आप सत्ता में आएंगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। आप सत्ता में आना ही नहीं चाहते। अब हरियाणा के अंदर सत्ता में आने की तैयारी हो रही तो आपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आपको भी पता है कि हरियाणा के अंदर आपकी मौजूदा स्थिति क्या है, आप कितना बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर नहीं लड़ पाएंगे। फिर भी आपने यहाँ पर तैयारियां कर दी। तो मेरा सवाल वही उठता है कि आप मंचों से आप लोग बातें करते हैं कि बहुजन समाज को मान और सम्मान मिलना चाहिए। तो मान सम्मान मिलने के लिए सत्ता शासन चाहिए, जो कि आप लोग विरोध करके मायावती को ही पीछे ढकेलने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप उस जेजेपी के साथ जाते हो जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर पिछले 4 सालों से सत्ता चला रही थी हरियाणा के अंदर, और आपको लगता है कि उनके साथ जाकर के आप हरियाणा के अंदर एक विकास कर देंगे, दलितों को मान सम्मान दिला देंगे, उनको भागीदारी दिला देंगे। अगर दलितों को भागीदारी दिलाना जेजेपी के बस का होता तो 4 साल सत्ता में थी, बाहर क्यों आती? दिला देती हक। लेकिन ये आपको चंद्रशेखर रावण समझ में नहीं आता है। बस आपको चुनाव लड़ना है, वो भी मायावती के खिलाफ लड़ना है। मायावती जहां पर चुनाव लड़ेंगी आपको अपना प्रत्याशी उतार देना है, अपने आप को बस साबित करना है। आपको कभी समाजवादी पार्टी के सामने चंद्रशेखर रावण खुद को साबित नहीं करेंगे के सामने खड़ा होकर के सपा को चुनौती दूंगा, ये नहीं करेंगे। कांग्रेस के सामने खड़े होकर कांग्रेस को चुनौती देंगे, ये चंद्रशेखर रावण नहीं करेंगे। भाजपा के सामने खड़ा होकर भाजपा को चुनौती देंगे, ये चंद्रशेखर रावण नहीं करेंगे। चंद्रशेखर रावण सिर्फ और सिर्फ चुनौती किसको देंगे? तो मायावती को चुनौती देंगे, यानी बसपा को चुनौती देंगे। बसपा जहां चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में चुनाव लड़ेगी गठबंधन करके अभय चौटाला के साथ, ये दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करेंगे। यानी आप सिर्फ और सिर्फ चुनौती दे रहे बहन मायावती को, आप सिर्फ और सिर्फ चुनौती दे रहे बहुजन समाज पार्टी को। यानी दलित वोटरों के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ आप जो माहौल खराब कर रहे पूरे देश के अंदर और वोटों का समीकरण खराब कर रहे, सोचना होगा चंद्रशेखर रावण। आप दलित हितैषी बनते तो थोड़ा सोचिए, संभल कर चलिए। आपको दलितों ने आशीर्वाद दिया, मुसलमानों ने आशीर्वाद दिया, पिछड़ों ने आशीर्वाद दिया। आप देश की संसद में बैठे हैं, देश की संसद के अंदर दलित समाज के आवाज को बुलंद करिए और अपनी बातों को उठाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप जगह जगह चुनाव लड़कर को बसपा को ही कमजोर करने के पीछे पड़े हैं, तो बसपा को कमजोर करके आप क्या पालेंगे? आप सोचें कि बसपा की जगह आप ले लेंगे, तो ये भ्रम छोड़ दीजिए। ये तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिन पार्टियों को आपको लगता है कि बहुत दलित हितैषी हैं, जिस दिन बीएसपी खत्म हो जाएगी, आप जैसे लोगों को 2 मिनट के अंदर ये राजनीतिक हाशिए पर ला देंगे। आपको शायद जमानत मुश्किल कर दे, इसी लेवल तक ये पहुंच जाएंगे। अभी आप इनके चंगुल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन जहां पर बहुजन समाज अगर मजबूत हो रहा है, जहां पर बीएसपी मजबूत हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आप पहले से ही सांसद बन चुके हैं, सांसद में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, चुनाव लड़िएगा, स्वागत होगा। लेकिन हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं जहां आपका कुछ जनाधार ही नहीं है, और फिर आप वहां चुनाव लड़ने जाते हैं। तो सवाल फिर इसी पर उठता है कि चंद्रशेखर रावण क्या वाकई में
दलित समाज के हितैषी हैं, मायावती को चुनौती देते हुए बार बार चंद्रशेखर रावण क्यों दिखते हैं? भागीदारी के लिए हमेशा सत्ता और शासन चाहिए, आपके हाथों में पावर चाहिए, और सत्ता शासन का पावर जो है बहन मायावती आपको दिला सकती है। अब चंद्रशेखर रावण के बहकावे में अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित समाज बढ़ता है तो फिर समझिएगा कि आपका उद्धार शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि बहन मायावती लगातार जिस तरह के आपके हक हुकूमत की बात करती है और फिर उसमें चंद्रशेखर रावण की अगर एंट्री होती है और आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो चंद्रशेखर रावण से सवाल जरूर पूछिएगा कि आप भी दलित समाज से, बहन मायावती भी दलित समाज से है, तो जब बहन मायावती यहाँ पर पहले से ही चुनाव लड़ी गठबंधन करके, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? यकीन है कि चंद्रशेखर रावण के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हरियाणा विधानसभा के अंदर चुनाव से पहले हर दलित समाज के बीच में ये वीडियो पहुंचे और वो सच्चाई जाने कि जो चंद्रशेखर रावण के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को कमजोर करने के लिए, बीएसपी को तोड़ने के लिए, ना कि दलित समाज के हक और हुकूमत और न्याय दिलाने के लिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।